11 कोलाड बनाम श्रेया स्पोर्ट्स वर्से इन दोनों टीमों के बीच जारी है। या स्पर्धेसाठी आमच्या या धावीर मित्रमंडळामध्ये ज्या ज्या सहकार्यांनी ही स्पर्धा यशाच्या शिखरावर नेली त्या सर्व शिलेदारांचा नामोल्लेख होणं गरजेचं। ही संकल्पना मांडली 9 वर्षापूर्वी तुषार शिंदे साहेबांनी, त्याला बळकटी दिली, त्याला आधार दिला संकेत देशमुख साहेब, धनंजयजी पोकळे, बाळाजी महाबळे, राजूजी केरकर, योगेशजी गंभे, राजनजी पाटील, राजेशजी कांबळे, उद्देश पोंगडे, सुमित वाडकर, लक्ष्मण मोरे, सुभाष इंगळे, दिनेश पाशीलकर, किशोर मालुसरे, गणेश पाटील, प्रमोद देशमुख, विशाल कदम, राकेश पडवल, गणेश खरिवले, सुनील मेहतर, अविनाश मोरे, नितीन साळुंके, हेमंत सनस, तौसिफ येरुणकर, मुजीब आलेकर, तज्जुबाई डबीर, राजू शेठ कराड, आनंद मोरे, नरेश पाटील, सुहास कारभारी, योगेश पोकळे, नारायण मोळे, विनोद चोरगे, दत्ता महागावकर, नरेश सकपाळ, खेळूदास गिजे, अमित शेठ चिपळूणकर, जनार्दन मोरे, दिलावर हाफिज, रियाजबाई शेख, रवींद्र नाना देशमुख आणि मैदान जे आपण पाहतोय ते धनंजय पोकळे, नारायण मोरे आणि सहकारी। गेम ऑन। धन्यवाद संदीप जी। फरमान खान अपना नहीं और पहली गेंद के ऊपर लेग बिफोर द विकेट, पगबदा के रूप में पंकज जाधव मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। वैष्णवी 11 कोलाड ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का यहां पे निर्णय लिया और उनके कैप्टन का यह निर्णय, यह फैसला सही साबित होता हुआ, क्योंकि पहले ही गेंद के ऊपर लास्ट मैच के हीरो फरमान खान जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, एक लंबी दूरी तय करके एक लंबा सफर करते हुए यहां पे आए हैं। कमाल की गेंदबाजी की शुरुआत फिर से एक बार यहां पे होती हुई। पहली गेंद पर महाराष्ट्र के एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज पंकज जाधव को पगबदा के रूप में आउट करने में कामयाब होते हुए। पंकज जाधव आउट होने के बाद नए बल्लेबाज लास्ट मैच के हीरो अक्षय पाटिल उर्फ मोनिया स्ट्राइक एंड पर आते हुए, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर योगेश पवार। 5:15 बज चुके हैं। किसी भी तरह का अब वक्त यहां पे जाया होना इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। इस बीच लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे खेल दिया और 2 खिलाड़ियों के बीच में से गैप ढूंढने में कामयाब होते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे। त्या दरम्यान आम्हाला नेहमी सहकार्य करणारे पोलीस दलातील ट्रॅफिकचे आमचे मेन बॉस अर्थात हनुमंतजी धायगुडे साहेब आणि जनार्दन चेरकर इथं आगमन होते। मंडळाच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय आणि जरा पुढे बसायला जागा जरा ॲडजस्ट करायची आहेत। जे क्रियाशील सदस्य आहेत त्यांनी जरा पुढे जरा मागे जरा आता जरा ॲडजस्टमेंट करायची आहे, जरा ॲडजस्टमेंट झाली पाहिजे आता मित्रांनो, कारण आता आमचे सर्व सभासद येतील। 3-4 दिवस भरपूर मजा केलीत, आजचा दिवस त्यांना शेवटचा आहे आणि चलतो नक्कीच यासिर मर्चंटकडे। नक्कीच हे तुषार शिंदे साहेब, संकेत देशमुख साहेब यांचं प्रेम आहे की महाराष्ट्र पोलीस दलातील कर्तव्यदक्ष अधिकारी असतील, महसूल विभागातील कर्तव्यदक्ष अधिकारी असतील, ते नेहमीच त्यांच्या विनंतीला मान देऊन हे येत असतात आणि महाराष्ट्र पोलीस दलातील ह्या अधिकाऱ्यांचं आम्ही या व्यासपीठावर हार्दिक स्वागत करतोय। स्वागत केले जाते मात्र फलंदाज बाद। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। और देखिए पंकज जाधव के बाद और एक तगड़ा झटका, बहुत ही बड़ा झटका लगता है लास्ट मैच के हीरो अक्षय पाटिल के रूप में। अक्षय आउट होकर मैदान में निराश और नाराज मन से जाते हुए, हालांकि लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे कलाई के इस्तेमाल से मोड़ दिया था, मगर गेंद हवा में रखने की गलती की और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, अपना कीमती विकेट यहां पे देना पड़ा। अक्षय पाटिल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज निशांत कड़वे नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है योगेश पवार, उनका साथ निभाने के लिए। मगर फरमान के क्या कहने, फरमान यहां पे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की भूमिका अदा करते हुए लास्ट मैच में भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी और उसी के चलते हुए उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था और वही परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखते हुए इन 4 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है पंकज जाधव और मोनिया। आउट होने के बाद अब फिर से एक बार फरमान
जी हां, फिर से एक बार कमाल की गेंद स्विंग होती हुई परफेक्ट यॉर्कर, खंबा उखाड़ दिया निशांत कड़वे, बैक टू द पैवेलियन। धन्यवाद डीजे मास्टर। पहले ओवर में 3 बल्लेबाजों को अब तक आउट कर चुके हैं। 5 गेंदों में फरमान खान और हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं, हैट्रिक की कगार पर आए हैं। क्या हैट्रिक यहां पे अपने नाम करने का जो सुनहरा मौका है उसे कैश करेंगे? जब भी हैट्रिक की याद आती है तो जरूर भारतीय टीम के जरिए से जिन्होंने हैट्रिक अपने नाम की है वो हमें याद आते हैं, अर्थात चेतन शर्मा जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक अपने नाम की थी, मोहम्मद शमी, इरफान पठान, कुलदीप यादव। जी हां, इस मरतबा हवा में गेंद है, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद के नीचे फील्डर और ये आसान सा कैच और इसके साथ हैट्रिक अपने नाम करते हुए फरमान खान। धन्यवाद डीजे मास्टर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए हैं और 4 बल्लेबाजों को चलता किया है। लास्ट मैच में उन्होंने 4 रन खर्च करते हुए 3 बल्लेबाजों को चलता किया, यानी उनका विश्लेषण देखिए, 2 ओवर 7 विकेट और मात्र 10 रन। क्या कमाल का ये गेंदबाज है, करामती खान मैं कहूंगा, फरमान खान, करामती खान। अब तक यहां पे 7 विकेट चटका चुके हैं इन 12 गेंदों में। दिल्ली से बिलोंग करने वाले इतनी दूर का सफर तय करके जो सिलेक्शन उसका हुआ है वो क्यों हुआ है ये अपने गेंदबाजी के रूप में बताते हुए बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। और आज पूरे रोहा तालुका में जो एक धावीर चषक, जो मानासा चषक इस तरह से कहा जाता है, यहाँ पे जो तमाम क्रिकेट के दीवाने आए हैं ये सुपरिचित होते हुए इस मर्तबा बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर योगेश पवार, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रफुल्ल उर्फ पिंड्या। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अंगद पाटिल के ऊपर। जी हां, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, उसे आड़े बल्ले से खेला था, मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थे। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, दूसरे रन का यहाँ पे बिल्कुल मौका नहीं क्योंकि उस्मान पटेल ने बहुत ही अच्छी यहाँ पे फील्डिंग अर्थात उसे बैकअप किया था। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली होती हुई 7 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि मात्र 3 ओवर का ये मुकाबला है। इन 3 ओवर में अब संभलने के लिए वक्त नहीं होता। हर ओवर यहाँ पे बहुत ही क्रूशल होता है, हर गेंद यहाँ पे बहुत ही कीमती होती है। प्रफुल्ल पाटिल जब तक मैदान में रहेंगे यहाँ पे रन बरसेंगे, ऐसी संभावनाएं जरूर है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी का नाम प्रफुल्ल पाटिल और पिंट्या अंगद पाटिल के सामने। हालांकि अंगद पाटिल भी एक रायगढ़ के बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। रायगढ़ और ठाना हमने अक्सर मैच देखा होगा, उसमें लास्ट मैच में लास्ट ओवर की थी उन्होंने। उसी के साथ रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी बहुत ही बढ़िया अपनी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था उन्होंने। जी हां, मगर जहां पे फील्डर वह खड़ा था और जहां पे जाल बुना था उसी जाल में फंसते हुए पिंट्या, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज पिंट्या के रूप में मैदान से बाहर। थँक्यू। श्लोक 11 न्हावे संघाचा कर्णधार आपण आला असाल तर कृपया आमच्या व्यासपीठाशी संपर्क साधा। श्लोक 11 न्हावे। और एक खुश खबर है, अगले साल धावीर मित्र मंडल की जानिब से जो धावीर चषक यहाँ पे आयोजित किया जाएगा उसमें रायगढ़ बनाम ठाना ये मैच जरूर होगा। जरा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए धावीर मित्र मंडल के लिए। रायगढ़ बनाम ठाना हमारे रोहा नगरी में जरूर होगा। अगली गेंद अंगद की, फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट।
जी हाँ, इस मरतबा देखा ना था, थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैकफुट पर गए, जोर आजमाइश की और गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। यह खिलाड़ी अक्सर खामोश रहते हैं, बहुत ही शांत रहते हैं, अंतिम गेंद तक बिल्कुल यहां पे जल्दबाजी नहीं करेंगे और यही है उनकी सराहनीय वाली बात है। जी हाँ, फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई गेंद बल्लेबाज योगेश को चकाती हुई नजर आई। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अक्सर दोस्तों मैं कहता हूं कि जो भी खामोश रहते हैं वो अपने बल्ले से काम लेते हैं, इसीलिए अक्सर मैंने कहा परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, जो अक्सर खामोश रहते हैं जिंदगी में उन्हीं के हुनर बोलते हैं। मगर यहाँ पे अंगद पाटिल भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, कच्चे गुरु के चेले नहीं है। अंतिम एक गेंद आनी बाकी है, इस ओवर में एक छक्का जरूर खाया है और उसी बल्लेबाज को जिसे मिस्टर परफेक्टनिस्ट कहा जाता है, एक कलात्मक और शानदार बल्लेबाज है, उन्हें लगातार 2 गेंदें बिंदी की है। जी हां, तेज तर्रार गेंद थी, यॉक करने का प्रयास किया था, काफी हद तक सफल भी रहे, मगर गेंदे बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। मगर जब तक उस्मान पटेल उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। पुढच्या वर्षी ही स्पर्धा आपण पाहणार आहोत। प्रत्येक संघाला प्रत्येक खेळाडूला आकर्षक जर्सी दिला जाणार आहे, त्याचप्रमाणे दोन्ही एंड कडून गोलंदाजी होणार आहे आणि ठाणे विरुद्ध रायगड हा सामना, हा प्रेक्षणीय सामना खास रोहकरांच्या या प्रचंड गर्दीच्या उपस्थितीसाठी आमचे तुषारजी शिंदे साहेब असतील, आमचे संकेतजी देशमुख साहेब असतील, बाळा महाबळे असतील, राजू केरकर असेल, अशा या 40 सदस्यांनी प्रेक्षकांचा फक्त प्रेम पाहिजे, तुमचा फक्त प्रतिसाद आणि फक्त प्रेम पाहिजे, कुठल्याही प्रकारचं डोनेशन नको, आमची जिद्द आहे, आमचा प्रेम फक्त तुम्ही द्या, फक्त बस आम्ही तुमच्यासाठी सर्व काही करू, असा विश्वास तुषार शिंदे साहेब असतील, संकेत देशमुख साहेब आहेत, सर्व 40 जणांची समिती आहे ती देते तुम्हाला। ऐसा टूर्नामेंट बहुत कम देखने को मिलता है संदीप जी, जहां पे बिल्कुल राजनीति से प्रेरित नहीं है ये टूर्नामेंट, क्योंकि हम देख सकते हैं ये अपने बलबूते पर, अपने दम पर यह टूर्नामेंट उन्होंने 9 साल लगातार अरेंज किया है और देखिए उसके लिए कितनी सारी क्रिकेट के दीवाने। अब यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, ना ही खड़े रहने की जगह है, और तकरीबन व्यासपीठ पर हमारे यहाँ पे जो तशरीफ ला चुके हैं वो तकरीबन 5 सरपंच, 5 गांव के 5 सरपंच यहाँ पे बैठे हुए। नए गेंदबाज प्रसन्ना पाटिल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, पहली गेंद उसे खेल दिया था, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद ट्रेवल कर रही है, गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। पहली गेंद के ऊपर चौके से स्वागत किया है प्रसन्न पाटिल का। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है। रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा, 18 रन मात्र स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। इन 5 गेंदों पर कितने रन बन पाते हैं इसके ऊपर निर्भर होगा इस मैच का रिजल्ट। जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद छोड़ दिया था, अंदाजा सही, अंपायर जी की तरफ से व्हाइट का इशारा, व्हाइट के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 19 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। योगेश पवार ने अब तक 6 गेंदों का सामना किया, 12 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर खेलते हुए। जी हां, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, परफेक्ट यॉर्कर प्रसन्ना, काफी प्रभावित करते हुए बल्लेबाजों को। अनुशासित गेंदबाजी किसे कहते हैं उसका उत्तम उदाहरण यहां पे पेश करते हुए। स्लॉग ओवर है, अंतिम ओवर है, इस ओवर में बड़े स्ट्रोक खेलने की मानसिकता बल्लेबाजों की होती है, मगर बल्लेबाजों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। बल्लेबाजों के ऊपर एक उन्होंने अंकुश लगाया है, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है। फिर से एक बार यहाँ पे एक के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो और पैरों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगानी पड़ी। आकाश तारेकर वहां पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, मगर आज बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला और इसीलिए हम समझ सकते हैं कि उनके जो टॉप के बल्लेबाज है वो कितने स्ट्रांग है। बल्लेबाजी की जो उनकी एक नींव है, बल्लेबाजी का जो क्रम है वो बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई देता हुआ।
3 गेंदें हो चुकी है। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हाँ, इस मरतबा हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया। गेंद के नीचे आते हुए फरमान खान और एक आसान सा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, सुरक्षित हाथों में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे। योगेश पवार आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं प्रसाद पाटिल। रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन, 21 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है अंतिम ओवर प्रगति पर। 3 ओवर का यह मुकाबला, वक्त के कमी के कारण हमें यहाँ पे ओवर घटाने पड़े। जो 5-5 ओवर के मुकाबले कल हमने देखे, आज 3-3 ओवर के मुकाबले यहाँ पे खिलाने पड़े। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, ओवर पिच गेंद थी, आबू के बल्ले से निकलता हुआ ये करारा छक्का। धन्यवाद डीजे। अक्षय हालांकि पहली गेंद का सामना दूसरे गेंद का सामना कर रहे थे। 2 गेंदों में 7 रन अब तक जुटा लिए हैं और इस छक्के का बेसब्री से इंतजार था बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, क्योंकि उनकी टीम की नैया देखिए भंवर में फंस रही है, लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है, गोते खा रही है और उसे संभाला देना बहुत ही जरूरी था। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 27 रन, 27 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है। इस 1 गेंद के ऊपर अगर बड़ा स्ट्रोक आता है तो बहुत ही मजेदार ये मैच हमें देखने को मिल सकता है, मगर अंतिम गेंद के ऊपर खंबा उखाड़ दिया है अबू का और अबू बैक टू द पैवेलियन। थँक्यू डीजे। शिवराज केबल वाहिनीवर हजारो क्रीडा रसिक ही स्पर्धा पाहतात। प्रत्यक्ष 25 ते 30 हजार क्रीडा रसिक या मैदानाच्या संपूर्ण वर्तुळाकार आहेत आणि जवळपास 4300 क्रीडा रसिक यूट्यूबवर ही स्पर्धा लाईव्ह पाहतात। हे प्रेम आहे ना, हे फक्त प्रेम पाहिजे आमच्या आयोजन समितीला। तुम्ही सांगाल ते आम्ही करू। पुढच्या वर्षी ठाणे रायगड असेल, त्या वर्षी त्याच्या पुढच्या वर्षी आणखीन काही वेगळा प्रयोग करतील आमच्या हे सर्व दहावीर मित्रमंडळाचे सर्व सदस्य। आणि संदीपजी आपण पाहतोय एकापेक्षा एक धुरंधर नामचीन आणि नावाजलेले खेळाडू या संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। संपूर्ण रायगड टीम या स्पर्धेमध्ये खेळते की काय असा भास व्हावा आणि त्याच्यामध्ये आपण पाहतोय आणखीन भरीस म्हणजे 2 आयकॉन खेळाडू, एक दिल्लीहून आलेला अर्थात फरमान खान आणि त्याचप्रमाणे पालघरचा थॉमस डायस। तर मित्रांनो आपण पाहतोय 3 षटकांचा खेळ इथे संपलेला आहे। पहिल्या सत्रामध्ये धावसंख्या झालेली आहे, माझे गुणलेखक मला सांगतायत 27 धावा आणि 28 धावांची गरज। 9.33 धावांच्या सरासरीनं इथे धावा जमवायच्या आहेत। आणि पुन्हा एकदा आपण पाहतोय सलामीची जोडी मैदानावरती जात असताना। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार तमाम आए हुए क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। थॉमस डायस, जबकि लाल जर्सी पहने हुए किरण पवार जो कि सुपरिचित है एक हाथों से छक्का लगाने के लिए, इस साल बहुत ही चर्चा में है, बहुत ही फॉर्म में है, इनफॉर्म बल्लेबाज है। और थॉमस डायस की तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थॉमस डायस अपने बल्ले से बोलते हैं, बहुत ही शांत मिजाज के हैं। बहुत कम मतलब ऐसा देखा गया कि वो अपने ज़ुबान से कुछ बात कर दे, मगर इतने लाजवाब बल्लेबाज है कि पूरे मुंबई में अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की सूची में अगर किसका नाम आएगा तो टॉप 5 बल्लेबाजों में ऊपरी क्रम में अर्थात थॉमस डायस का नाम आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने तकरीबन 40 या 45 आधे शतक लगाए थे। सबसे ज्यादा आधे शतक लगाने के लिए जो बल्लेबाज जाने जाते हैं पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, वो है थॉमस डायस। नीली जर्सी पहने हुए हम देख सकते हैं, मगर यहाँ पे अब गेंदबाजों की कसौटी होगी, गेंदबाजों का इम्तिहान होगा। इन बल्लेबाजों को रोकना है और ना ही सिर्फ रोकना है, उन्हें आउट भी करना है,
यहाँ पे उन्हें रनों से वंचित भी करना है, क्योंकि 28 रन यहाँ पे सेव करने हैं जीत हासिल करने के लिए, जीत का परचम लहराने के लिए। राज जैन अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं बॉलिंग मार्क पर। लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की थी, कमाल की गेंदबाजी की थी। आइकॉन के रूप में यहाँ पे गेंदबाजों के रूप में खेल रहे हैं। फील्डिंग की सजावट देखिए किस तरह से, विकेट कीपर स्टंप से चिपके हुए प्रसाद पाटिल हमेशा की तरह लाजवाब विकेट कीपिंग। पूरे अलीबाग में सर्वश्रेष्ठ अगर विकेट कीपर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी गेंदबाज हो, कितना भी उबन्नाट पेस हो उसका, मगर स्टंप से चिपके हुए रहते हैं। लाजवाब उनकी नजरें हैं, उनका जजमेंट है, और उनके हाथों से रन चुराना तकरीबन नामुमकिन साबित होता है। शॉट थर्ड मैन, उसी के साथ शॉट फाइन लेग और एक फ्लाई स्लिप भी हमें नजर आती हुई। जैन, जी हां, पहली गेंद हाफ ट्रैकर, उसे पहुंचा दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। देखिए यहाँ पे शुरुआत की है उन्होंने पहली गेंद के ऊपर छक्के से, और इसीलिए जाने जाते हैं। और ये जो करिश्मा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 7 मर्तबा कर चुके हैं वीरेंद्र सहवाग। एडम गिलक्रिस्ट, उसी के साथ क्रिस गेल, इस तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि नहीं पड़ता गेंद पहली है या आखिरी है। क्रिस गेल ऐसे एकमात्र विश्व में खिलाड़ी है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ, और अब यहाँ पे वही कारनामा अंजाम दिया है। साबित किया, यॉर्क करने की कोशिश कर रहे थे, मगर विकेट कीपर देखिए प्रसाद की मैं क्या तारीफ करूं। प्रसाद बहुत ही शानदार विकेट कीपर है, क्योंकि तेज तर्रार गेंद होने के बावजूद और फुलरलैंड की डिलीवरी होने के बावजूद उन्होंने इस तरह से उसे अंजाम दिया था, फिनिश किया था, मानो ये दाएं हाथ का उनके खेल है। अगली गेंद फिर से एक बार राज जैन की, जी हां, फुल टॉस गेंद जरूर थी और गैप ढूंढ निकाला इस मर्तबा, गेंद दंदनाती हुई निकल गई डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। आणि याच दरम्यान सन्माननीय शिवाजी पाशीलकर सरपंच पिंगळसई यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत। इस बीच देखिए कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और निकल गई थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद ट्रेवल हो रही थी, मगर फ्लाई स्लिप में शुरू श्रीकांत मोलगी मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग, मगर जब तक फील्डर वहां के फील्ड करते उस गेंद को तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार छोर बदले, और किरण ने 1 रन के साथ यहाँ पे रनों की संख्या को पहुंचा दिया है। 12 रन अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया है। थॉमस एक छक्के की सहायता से फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार है। जी हां, फुल टॉस गेंद, जन्मदिन का तोहफा, उसे स्वीकार किया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार गोली की रफ्तार से सीमा रेखा को चीरती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। माय मिस्टेक, ये 6 रनों का इशारा अंपायर जी का, ये छक्का था, ये चौका नहीं। और देखते देखते ओवर की समाप्ति हो चुकी है। राज जैन इस ओवर में काफी महंगे, काफी खर्चीले साबित हुए हैं। 18 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन मुझे स्कोरबोर्ड पर नजर आ रहे हैं। तिसे गावचे माजी सरपंच सन्माननीय बंधू कदम यांना विनंती असेल, सर आपण व्यासपीठावरती यावं। व्यासपीठावर मंडळातर्फे आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं, जहां पे राज जैन बहुत ही खर्चीले साबित होने के बाद अब यहां पे सारी जो जिम्मेदारी है वो इस गेंदबाज के ऊपर। अक्षय पाटिल उर्फ मोनिया, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लोवर 1 गेंद के साथ शुरुआत की, मगर उसे परख लिया था। जैसे ही उनके हाथों से गेंद निकली,
बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक किरण पवार के बल्ले से, तूफानी छक्का। धन्यवाद डीजे मास्टर। अब जीतने के लिए मात्र 4 रनों की जरूरत। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। किरण पवार इस साल बहुत ही फॉर्म में चल रहे हैं, इन फॉर्म बल्लेबाज, और उसका ब्यौरा देते हुए उनके हाथों से उनकी रिस्ट को परख लिया था, पहचान लिया था। जी हाँ, इसमें दबा फास्टर वन थी, मगर लाइन से भटके और लाइन से भटकने के बाद खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अक्सर हम मुंबई में एक अनाउंसमेंट सुनते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जा रही है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये उनकी गाड़ी फिसल रही है। जी हाँ, फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर जोर आजमाइश की जरूर, मगर लॉन की दिशा में एक आसान सा कैच और यह पहला झटका, पहले विकेट का पतन। धन्यवाद डीजे। किरण पवार आउट होने के बाद नए बल्लेबाज उस्मान पटेल, मैन फ्रॉम तड़ोजा पनवेल, जिनके नाम पर 3 शतक। हालांकि ये टेनिस क्रिकेट में 5-5 ओवर के फॉर्मेट में कमाल का बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज। हालांकि फॉर्म से जूझ रहा है, मगर फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। फिर से एक बार उसे खेला, मगर जहां पे फील्डर थे वहां पे खेलने की गलती, और उसी के साथ उस्मान फिर से एक बार मैदान से खाली हाथ बाहर। धन्यवाद डीजे। विश्वजीत मात्रे नए बल्लेबाज, जिन्हें आब्या नाम से भी जाना जाता है, इस बीच मैदान में नमूदार होते हुए उस्मान पटेल आउट होने के बाद। हालांकि यहाँ पे विकेट यहाँ पे जरूर चटका है, मगर उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 9 गेंदें बची है और 3 रनों की मात्र जरूरत। हालांकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कब क्या होगा कह नहीं सकते, मगर यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, हार मानने को तैयार नहीं है अक्षय। यहाँ पे एक रन के लिए हम इन्हें तरसाएंगे, एक रन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये बताते हुए अपने गेंदबाजी के रूप में अक्षय ने कमाल की गेंदबाजी की। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाने के बावजूद बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया, और अब यहाँ पे मेडन गेंद अर्थात बिंदी गेंद, इस बीच शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे खेल दिया था विश्वजीत ने मिड विकेट की दिशा में, मगर 1 के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और 1 रन से बल्लेबाज खासे खुश भी है, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे जीतने की, आसानी के साथ 1-1 रन बनाकर भी वो जीत सकते हैं। स्ट्राइक एंड पर इस मर्तबा थॉमस ने कमाल कर दिया है, बहुत ही शांति ये खिलाड़ी, 2 छक्कों की सहायता से। देखिए कलाई का इस्तेमाल, सेंसिबल क्रिकेट बताते हुए, बहुत ही बढ़िया सोच समझकर अक्सर बल्लेबाजी करने वाले जो बल्लेबाज हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। पंकज जाधव, थॉमस डायस, इनका नाम जरूर आता है। और इस बीच और एक यादगार दी जिला सकता है, गेंदबाज है योगेश पवार के हाथों में गेंद सौंपी है। जी हाँ, पहली गेंद बैकफुट पर जाकर ढीले हाथों से उसे खेल दिया और 1 रन मुकम्मल करते हुए इस मैच को जीत लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक, आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आणि या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरलाय, ज्यानं एकाच षटकामध्ये 4 गड्यांना तंबूचा रस्ता दाखवलाय। फरमान खान मॅन ऑफ द मॅच, बॅक टू बॅक दुसऱ्यांदा आपण पाहतोय मॅन ऑफ द मॅच